मैं आज एक ऐसी जगह जा रही हूँ, जिस जगह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि ये जगह लाहौर में मौजूद है, जब तक खुद अपनी आँखों से नहीं देख लिया। और लिटरली जब मैं यहाँ पे आई, तो बहुत सरप्राइज़ हुई कि ऐसी जगह लाहौर में भी मौजूद है। और वो जगह क्या है? जी हाँ, वो जगह है नियॉन स्क्वायर। यहाँ मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या घूमा, क्या फिरा, तो ये सब कुछ देखते हैं इस व्लॉग में। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बस जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग सुपर सुपर एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज की जगह जो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, लिटरली वो जगह उद्धम है और उस जगह का नाम है नियॉन स्क्वायर। बहुत कुछ सुना हुआ था इस जगह के बारे में, बहुत सी रील्स देखी हुई थी इस जगह के बारे में, बट यकीन नहीं आता था कि इतनी खूबसूरत जगह लाहौर में भी मौजूद है, जब तक खुद अपनी आँखों से ना देख लिया। हाँ, ये जगह है सिचुएटेड इन डिफेंस, और डिफेंस में भी एक और एरिया है, और उस एरिया में जाके ये अंदर जाके है ये वाला। थोड़ा-सा दूर था हमारे घर से, बट वो दूरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस तरह एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और फिर जब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, तो देखकर बहुत अच्छा भी लगता है। जब हम यहाँ पे आए तो लिटरली यहाँ का लुक एक दुबई लुक दे रहा था, या आप कह सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में जिस तरह वॉकिंग एरियाज़ होते हैं या घूमने-घुमाने की जगहें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही लुक दे रहा था, और उस जगह का नाम है नियॉन स्क्वायर। जी हाँ, मैं आज के व्लॉग में पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने वाली हूँ नियॉन स्क्वायर, और लिटरली यहाँ की लाइट्स, यहाँ के फूड्स, यहाँ की सारी चीज़ें एक हेवन थी। और आहिस्ता-आहिस्ता मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ और ये भी बताती हूँ, क्या वाक़ई ही इस जगह की हाइप जितनी है, क्या वो सच है या बिला वजह ओवररेटेड है? तो इस सच को डिस्कवर करने के लिए मैं आई हूँ नियॉन स्क्वायर को एक्सप्लोर करने। स्टार्टिंग में जब मैं आई हूँ, तो टिकट्स जो है पर पर्सन जो है वो 500 था। चाहे वो बच्चा भी हो, चाहे वो बड़ा भी हो, तो पर पर्सन टिकट जो है 500 है। अंदर आप जैसे ही एंटर होंगे, तो यहाँ पे बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सिवाय वॉकिंग ट्रैक्स के अलावा, वो उसमें टिकट्स मौजूद हैं। जिस तरह अगर हम डायनो पार्क में जाएँ, तो वहाँ अलग एक एंट्रेंस है, उसकी अलग फ़ीस है। उसके अलावा और भी बहुत सी जगहें हैं, जो साथ-साथ मैं आपको दिखाती भी रहूँगी और उनके रेट्स भी बताती रहूँगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ एंटर हुए हैं, और एंट्रेंस में होते के साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ी जगह है, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी तस्वीरें बना सकते हैं, चाहे आप अपनी रील्स बना सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो ये बहुत एक खूबसूरत पाथ है विद फुल ऑफ लाइट्स। तो लिटरली यहाँ पे वॉक करके, यहाँ पे चल के जो है बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, यहीं पे एंट्रेंस भी है और यहीं पे एग्ज़िट भी है, और फिर थोड़ा-सा आगे जाके लिटरली नियॉन जो नाम रखा गया है, तो इस जगह में आके लिटरली वही फ़ील होता है कि इट्स लुक लाइक अ नियॉन। यहाँ पे सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो बता रही थी कि इट्स अ नियॉन स्क्वायर। यहाँ पे इतना खूबसूरत मून नज़र आ रहा था, विद सम स्टार्स एंड मून नज़र आ रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पे चाँद रात का बोर्ड भी लगा हुआ था कि ऑब्वियसली चाँद रात है, तो सब के सब एक चाँद रात को एक्सप्लोर करने आए हैं। जबकि चाँद रात नहीं थी आज, क्योंकि मैं चाँद रात से एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले चली गई थी ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए, कि एटलीस्ट ये जगह तो देखूँ कि यहाँ पे है क्या और यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है। तो बहरहाल, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये जिस तरह मैं बोर्ड आपको बता रही हूँ कि मून एंड स्टार्स के साथ है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अच्छी बात क्या देखी, बच्चे कम हैं एज़ कम्पेयर टू कपल्स। कपल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो हर ऐज के हों, चाहे वो ओल्डर ऐज हों, चाहे वो यंग कपल्स हों, या वो ओल्डर हों या एल्डर हों, जैसे भी कपल्स हों, बहुत अच्छे कपल्स थे। और सबसे अच्छी जगह मुझे ये वाली जगह है, जहाँ पे पानी था, और आपकी बहन को पानी से इश्क है। तो लिटरली यहाँ पे चलना, यहाँ पे हाथ लगाना पानी को, यहाँ पे जो पानी की आवाज़ आ रही थी, तो बहुत ही कानों को मज़ा आ रहा था। बहुत खूबसूरत
लग रहा था पानी की आवाज़ या पानी का गिरना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, साथ ही साथ लाइट कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। जब लाइट जा रही थी तो ये सीन नहीं चल रहा था, यानी वाटर फाउंटेन नहीं ऑन था। जब लाइट चली गई थी तो ये ऑफ था, और जब लाइट आ गई थी तो ये ऑन हो गया था। आगे जाके इसी तरह आगे जाके भी लाइटनिंग हुई हुई थी। इट्स जस्ट लाइक ट्री। या आप दुबई में भी एक और मरीना जगह है, वहाँ पे भी ऐसे ही लाइट्स या अम्ब्रेला लाइट्स खुली हुई थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो उसी तरीके से ये इन टच दिया हुआ है इन लाइट्स का, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था, और वो नियॉन लाइट्स लग रही थी। और ये भी बहुत एक अच्छी जगह थी। यहाँ भी लोग, बहुत से लोग अपनी रील्स भी बना रहे थे, अपनी पिक्चर्स भी खिंचवा रहे थे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात बच्चों की दिलचस्पी की, यहाँ पे जिस तरह के मैं आपको बता रही हूँ कि एटीवी था, यानी यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए थे और यहाँ पे बच्चे आके एटीवी चला सकते हैं। साथ-साथ यहाँ पे ज़िप लाइन भी था। अच्छा, इन सब के टिकट्स जो हैं वो अलग-अलग थे। यानी इसके 1 ट्रैक के आपके 500 थे, इसी तरह ज़िप लाइन के भी 300 थे, इस तरह डायनो पार्क में भी अंदर जाने के 500 टिकट्स थे। ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा एक तरीके से ज़्यादा टिकट्स थे, क्योंकि एंट्रेंस फ़ीस ही 500 थी। तो मैं ये जहाँ तक समझती हूँ कि इस जगह को मेंटेन करने के लिए एंट्रेंस फ़ीस ज़रूरी है। हाँ, एडल्ट्स के लिए फ़ीस सही है, बट जो यंग हैं, बच्चे जो हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा फ़ी को कम करना चाहिए। अगर मतलब एल्डर्स के लिए या अडल्ट्स के लिए 500 फ़ीस है, तो बच्चों के लिए अप्रॉक्स आप 250 कर दें, या अगर एक फ़ैमिली आ रही है तो उसको थोड़ा-सा कम करना चाहिए, डिस्काउंट रेट्स लगाना चाहिए। अब आती हैं खाने-पीने के स्टॉल्स। खाने-पीने के स्टॉल्स में मैंने स्टार्टिंग जो की वो मैंने की सारी स्वीट्स स्टॉल से, यानी आइसक्रीम, शेक्स, कॉफ़ी, ये सब स्टार्टिंग में लगे हुए थे, यानी अंदर जाके थे। मैंने स्टार्टिंग ही वहाँ से की, क्योंकि मेन कोर्स के जो स्टॉल्स थे वो बाहर थे, जो वो मैंने कहा मैं जाते हुए आप लोगों को बताऊँगी। साथ ही साथ यहाँ चाँद रात के सिलसिले में मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए थे, जो कि अमूमन नहीं होते, लेकिन ये भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरीज़ थी, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बैंगल्स थे। ये जिस तरह स्टॉल आप देख रहे हैं, ये मुझे स्टॉल बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा हैंडमेड कैंडल्स थी यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत कैंडल्स थीं। और साथ ही साथ ये मिरर में भी ज़बरदस्त एक कोट लिखा हुआ। साथ ही साथ यहाँ मेहंदियाँ भी लग रही थीं, यानी जो-जो औरतें आ रही थीं, जो-जो लड़कियाँ थीं, यहाँ पे साथ-साथ मेहंदी भी लग रही थी, और मेहंदी के रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा हाई-फ़ाई थे। यानी वन साइड, यानी पर साइड जो है वो 700 था, 700 या 800 से स्टार्टिंग हो रही थी, और लास्ट जो प्राइस थी वो थी 500, क्योंकि भई वी आर सिटिंग इन नियॉन, और नियॉन भी एक डिफेंस एरिया है, तो रेट्स भी जो हैं उन्हीं की कैटेगरी के लिहाज से होंगे। बट मेहंदियाँ लग बहुत खूबसूरत रही थीं। साथ-साथ यहाँ पे बच्चों के ये क्यूट-क्यूट शूज़ भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, खुद से, और आप कह सकते हैं समोसा जूते जो मर्दों के होते हैं, उसमें बच्चों के भी जूते आए हुए थे। और अब हम आए थे मेन कोर्स में, वहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने लिया पास्ता। सबसे पहले मैं लेने जा रही थी आइसक्रीम, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मज़ीद स्टॉल्स देखूँ, मज़ीद स्टॉल्स को एक्सप्लोर करूँ, और फिर कहीं जाके मैं चीज़ लूँ। तो फिर मैंने सबसे लिया पहले पास्ता। पास्ता लिटरली बहुत अमेज़ था, बहुत यम्मी था, और साथ-साथ मेरे हस्बैंड ने ली कॉफ़ी, कॉफ़ी भी बहुत मज़े की थी। तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ी देर बैठ के अपना खाना-पीना एन्जॉय किया, और मज़ीद हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया। अच्छा, ये जगह एक ऐसी जगह है, यहाँ पे बैचलर्स अलाउ नहीं है, और इसी वजह से यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो क्राउड है वो बहुत लाइवली है। मतलब कोई जंगलीपन नहीं, बहुत लाइवली, बहुत कूल एंड काम क्राउड है यहाँ। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जब हम गए जिस दिन, तो उस दिन मौसम लिटरली ठंडा हो गया था। गर्मी का नामो-निशान नहीं था, और लिटरली बीच में अभी रमज़ान में गर्मी आई थी, लेकिन कोई कहेगा कि गर्मियाँ आई थीं और इतनी जल्दी वापस चली गई और सर्दियाँ वापस आ गईं। यानी मौसम ऑसम हो रहा था।
तो बहरहाल यहाँ पे थी खाने-पीने की जगहें, यानी जब हम बाहर रवाना हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको मेन कोर्स के स्टॉल्स बता दूँ। यहाँ पे चाइनीज़ भी था, यहाँ टिक्का भी था, यहाँ बारबेक्यू भी था, यहाँ सबवे भी था, व्हाटएवर यू वांट। तो ये था खूबसूरत जगह नियॉन, और लिटरली यहाँ पे आना एक वर्थ इट है। यहाँ पे पैसे दे के आना एक वर्थ इट है। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पहले आप खुद आएँ और बाद में अपने साथ बच्चों को लेकर आएँ। जो कि बाद में बच्चों को घुमाना-फिराना आप फिराएँगे तो उनको भी मज़ा आएगा, और खिलाएँगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो ये एक छोटा-सा व्लॉग था। आई होप कि आपको नियॉन स्क्वायर घूमना अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।